और सवाल है 6। तो क्या दिया है सवाल? निम्न सूचनाओं के आधार पर किरण का 30 जून 2015 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। ठीक, मेन टॉपिक क्या है? अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का मतलब क्या होता है? अधि मतलब अधिक, विकर्ष मतलब निकालना, मतलब कि जितना उस व्यापारी के खाते में पैसे थे उससे ज्यादा पैसे को निकालना। ठीक है ना? अगर हम जैसे मेरा अगर खाता है, मैं एक व्यापारी हूँ, बैंक में मेरा खाता है, मेरे खाते में 5 लाख रुपए थे, मैंने किसी को 5 लाख रुपए पहले ही दे दिए, अब मेरे खाते में 0 बैलेंस है। ठीक, उसके बाद भी मैं किसी को चेक काट कर दे दूँ 5,000 या 10,000 रुपए का। ठीक है ना? वो व्यक्ति ले गया बैंक में चेक जमा किया, उसको पैसे नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मेरे खाते में पैसे नहीं बिल्कुल। फिर बैंक वाले से मेरी बात होती है और बैंक वाले ये कहते हैं कि चलिए मैं आपकी क्रेडिट पर, आपकी क्योंकि बैंक में आपकी क्रेडिट अच्छी है, आप हमेशा आपके खाते में 8, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए रहते हैं, तो कम से कम 5-10 हज़ार का आपको ओवरड्राफ्ट हम दे सकते हैं। ठीक, तो बैंक वाले क्या करते हैं कि मुझे ओवरड्राफ्ट पर, मेरे क्रेडिट पर 5 या 10 हज़ार रुपए जिस व्यक्ति ने मेरा चेक लगाया था उसको दे देते हैं। ठीक है ना? पर बैंक वाला ऐसे फ्री में ही किसी को ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं देते। वो जो ओवरड्राफ्ट मिलता है बैंक की तरफ से, जिस व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं वो क्या होता है? लोन, यानी कर्जा, उधार। ठीक, वो उधार वो जो देते हैं वो माइनस में होता है, पासबुक में इसकी एंट्री माइनस में होगी, और उसके साथ ही वो जो उधार दिए थे, जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिए हैं, उसके बदले में ब्याज लगती है। ठीक, ऐसा समझ में? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसे निकालना। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? देखो 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष 2470 था। मतलब कि व्यापारी ने जो अपनी रोकड़ पुस्तक बनाई थी, 2 होते हैं ना, बताया ना? एक कौन होता है? व्यापारी। व्यापारी क्या करता है? देखो, व्यापारी और बैंक। ठीक है? व्यापारी क्या करता है? कैश बुक। और बैंक क्या बनाता है? पासबुक। ठीक है ना? तो व्यापारी क्या करेगा? सारी एंट्री अपने कैश बुक में करेगा, और बैंक क्या करेगा? जितने भी इस व्यापारी के खाते में जितने भी लेन देन हुए हैं उनकी एंट्री किसमें करेगा? पासबुक में करेगा। ठीक है ना? ठीक, ऐसा समझ में ना? तो जो चीजों को ये अपने व्यापारी अपने कैश बुक में लिखेगा उसको क्या करेगा? ऐड करेगा, जोड़ता जाएगा। ठीक है ना? और जिन चीजों का या तो भुगतान या तो प्राप्ति जो भी होगी उन चीजों की एंट्री कौन करेगा? बैंक करेगा। किसके? इस व्यक्ति के पासबुक में। ऐसा समझ में? ठीक है ना? तो अब इसमें जो इसके पास आएगा, जो चेक इसको मिलेंगे, जो पैसे इसको मिलेंगे, वो अपनी रोकड़ बही में एंट्री कर लेगा। कभी कभी हो सकता है कि इसने अपने रोकड़ बही में एंट्री कर ली, लेकिन वो चेक या वो पैसे बैंक तक नहीं पहुंचे, तो बैंक ने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं। ठीक है ना? अब हम सवाल पे आते हैं। ठीक, डिस्टर्ब नहीं है?
मध्ये जुड़ेगी उनको हम ऐड में लिखेंगे और जो घटेंगे उनको हम लेस में लिखेंगे। ठीक है ना। तो अभी ऐड में ये नहीं होगा इसलिए इसको भी हम नहीं लिखेंगे पहला वाला। ठीक है ना। फिर आगे क्या हो रहा है, 1200 का चेक नहीं कहां से फिर बैंक में 1740 का धनादेश जमा कराएंगे। मतलब बैंक में कितने का 1740 रुपए का चेक जमा कराए जो अभी तक पासबुक में समाकलित नहीं हुए थे। ठीक है ना। अभी तक क्या हुए हैं पासबुक में, मतलब बैंक में जमा करा दिए लेकिन किसी पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि बैंक में चला गया है, एंट्री होगी, उसका पासबुक में एंट्री हो जाएगी। ठीक है ना। फिर इसको हम लिख देते हैं, चलो देखो ऐड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना है तो 1740 रुपए। फिर दूसरा, क्योंकि देखो ये ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वो है व्यापारी है, व्यापारी को चेक मिल गया ना, तो व्यापारी क्या करेगा, अपने कैश बुक में इतने पैसे जोड़ लेगा, लिख लेगा अपने को इतने पैसे मिल गए हैं, भले अभी खाते में नहीं गया वो पैसा। ठीक है ना। इसलिए अभी पासबुक को नहीं जुड़ेगा लेकिन व्यापारी के रोकड़ बही में ये पैसे जुड़ गए। ठीक। फिर दूसरा, यहाँ किसका बना रहे हैं, हम रोकड़ बही बना रहे हैं व्यापारी की, भले नहीं कर सकता है लेकिन है तो कैश बुक ना, अभी पासबुक के लिए हम तो कर नहीं रहे हैं। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, बैंक ने 112 अधिकर्ष पर ब्याज लगाया। किस पर, अधिकर्ष पर। ठीक है ना। तो बैंक क्या कर रहा है, 112 रुपए जो ओवरड्राफ्ट था उस पर क्या कर रहा है, चार्ज लगा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी पासबुक में जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी उसको रोकड़ बही जो है, अभी उस व्यक्ति को पता नहीं है हमारे बैंक से 112 रुपए कटे हैं। ठीक है ना। अभी भी वो उस पैसे को माइनस नहीं करेगा, किसमें माइनस होगा, पासबुक में, क्योंकि बैंक वाले को तो पता है लेकिन क्या ये जो व्यापारी उसको पता है, उसको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी उसके अकाउंट से वो 112 रुपए नहीं निकले। ठीक है ना। व्यापारी जो अपना कैश बुक बनाया हुआ है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है किसी खाते से 112 रुपए कट गए हैं, इसलिए अभी भी वो अपने रोकड़ बही से उसको माइनस नहीं किया बल्कि प्लस किया। ठीक, ऐसा करते हैं। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। तो कितना चार्ज किया है बैंक ने ओवरड्राफ्ट का, 112। ठीक। अब इसके बाद प्लस वाली हमारे आंसर खत्म हो गए, हम आ जाएंगे लेस में। तो लेस कौन सा होगा, हमारा पहला नंबर वाला। ठीक है ना। पहले नंबर में जो बोला था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो उसको हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है ना। तो जितने का चेक वसूल हुआ था लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ था तो 860 रुपए का। ठीक। फिर अभी ये देखो ये क्यों घट रहा है, क्योंकि चेक इशू हुआ है लेकिन कलेक्शन इसका नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारे, उधर हम इसको हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर जो अगला क्या बोल रहा है, तो फिर इसको हटा लेंगे दोनों आराम से। फिर अगला बोल रहा है, एक ग्राहक ने सीधे 420 रुपए किरण के बैंक खाते में जमा किए जिसका लेखा अभी तक रोकड़ बही में नहीं हुआ। देखो ये हम किसका बना रहे हैं, किरण का। ठीक है। तो जो ग्राहक किरण से पहले सामान खरीद के लेके गया था उधार में, ठीक है ना, तो किरण को टाइम से पैसे नहीं दिए थे, तो किरण ने उसकी
बाय द कस्टमर इन बैंक ओवरड्राफ्ट पर पासबुक। ठीक है ना, मतलब कि उसने डायरेक्ट कस्टमर ने उसके ओवरड्राफ्ट